अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ी से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक ऑटो चेंज ओवर, जिसको हम वापड़ा और जनरेटर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक टाइमर है और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने ऑटो चेंज ओवर बनाना है, जिसको हम वापड़ा के लिए और जनरेटर के लिए दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसकी टाइप देख लेते हैं। तो ये 3TB402220X मॉडल है इसका और सीमेंस कंपनी का है। और अगर दोस्तों इसके किलोवाट के लिहाज से देखा जाए तो ये 2.2 किलोवाट के लोड के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 220 वोल्ट पर। और इसको 440 पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम 2.2 किलोवाट के लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका लोड 2.2 किलोवाट से ज़्यादा है तो फिर इससे ज़्यादा रेंज का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलें देख लेते हैं, इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं हम, इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। दोस्तों, जो सामने आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से 2 पॉइंट्स नॉर्मली क्लोज़ हैं और 2 पॉइंट्स नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे। जो जनरेटर की सप्लाई होगी उसके लिए हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। और ये जो 3 पावर पॉइंट्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम वापडा की सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जो जनरेटर से हमारी 2 वायर्स आएंगी वो क्लोज पॉइंट्स की इनपुट पे लगेंगी और आउटपुट से हम इसको लोड के लिए अपने इस्तेमाल करेंगे। ये 2 वायर जो आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम जनरेटर की वायर लगाएंगे। और ये जो नीचे आपको 3 पॉइंट्स चेक करवा रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वापडा की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी वर्किंग का तरीकाकार चेक कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। वापडा ऑफ होने के दौरान क्लोज पॉइंट्स के ज़रिए हमें जनरेटर की सप्लाई आउटपुट पे मिलेगी और उसको हम अपने लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज पॉइंट्स और पावर के पॉइंट जो हैं, हमने उन दोनों को कॉमन किया हुआ है, क्योंकि एक हालत में हम एक सप्लाई ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ है तो जनरेटर की सप्लाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जैसे ही वापडा वापस आ जाती है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और जनरेटर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जनरेटर अनलोड हो जाएगा, तो लोड हमारा ऑटो पर वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 वायर जो दोस्तों हमारी आएंगी लोड के लिए, वो यहाँ पे लगेंगी। वो आप नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं, पावर पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप क्लोज पॉइंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने कॉमन कर दिए हैं। तो बजाय कि हम 4 तारें यहाँ से लेके जाएं अपने लोड के लिए, तो यहाँ से हम 2 ही तारें लेके जाएंगे क्लोज पॉइंट और पावर पॉइंट को कॉमन करने के बाद। दोस्तों, आउटपुट कॉमन करने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अगर ऑफ हालत में होगा तो जनरेटर की सप्लाई इस्तेमाल हो रही होगी, और अगर जैसे ये ऑन हो जाता है तो जनरेटर का लोड कट ऑफ हो जाएगा, जिससे हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो इसलिए हम इसको जनरेटर और वापडा दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसका दोस्तों एक तो ये फ़ायदा होगा कॉमन करने का कि हमारी वायर की बचत भी हो जाएगी। तो बजाय कि हम 4 तारें यहाँ से लेके जाएंगे, तो हम 2 ही तारें यहाँ से लेके जाएंगे अपने लोड के लिए। तो चलिए अभी आपको चेक करवा देते हैं कि टाइमर के ज़रिए हम इसको ऑटो पर कैसे ऑन करवाएंगे। तो टाइमर पे दोस्तों एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, टाइमर को ऑन करने के लिए इनपुट सप्लाई हमने 2 और 7 नंबर पे दी है। 7 नंबर से हमने फेज वायर लूप डाल के 1 नंबर के साथ कॉमन की हुई है, और 3 नंबर से सप्लाई वायर जो हमने लेनी है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इनपुट पे दे देनी है, क्योंकि जैसे ही वापडा ऑन होगी तो टाइमर को सप्लाई मिलेगी और टाइमर की आउटपुट से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसके कनेक्शन करके आपको चेक करवा देते हैं। 3 नंबर से दोस्तों जो वायर आएगी वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल पे लग जाएगी। तो दोस्तों, टाइमर की मुकम्मल डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि ओपन क्लोज पॉइंट क्या होते हैं, 1 और 3 ओपन है, 1 और 4 क्लोज हैं, तो अगर आप ये मुकम्मल तफसील देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आपको मज़ीद वहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इनपुट को हमने सप्लाई दे दी है। टाइमर की आउटपुट से A1 पे हमने एक वायर लगा दी है। अभी 2 वायर जो हम लगा रहे हैं, वो एक वायर वापडा की मेन वायर है और दूसरी वायर जो हमने लगाई है वो
टाइमर की इनपुट सप्लाई है, फेज वायर जो हमने टाइमर को लगानी है तो वो वायर है। तो दोस्तों हम ये फेज वायर हमने मेन लगा ली है वापडा की, और अभी हम न्यूट्रल वायर लगाने लगे हैं। और जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हमने दोस्तों इनपुट वायर जो न्यूट्रल देनी है वो भी हम यहीं से देंगे। ये आप देख लें, हमने एक वायर जो दूसरी लगाई है पावर पॉइंट पे, एक वायर मेन वापडा की है और दूसरी वायर जो हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को लगाई है वो न्यूट्रल वायर लगाई है। तो न्यूट्रल भी हम यहीं से देंगे। तो ये देख लें, अब जो टाइमर को हमने न्यूट्रल लेनी है वो भी हम यहीं से कॉमन कर देंगे। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि जैसे ही टाइमर को हमने सप्लाई दी है, टाइमर ऑन हो गया है। और ये आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ था, अभी ऑन हो चुका है, क्योंकि जैसे ही टाइमर का 10 सेकंड का टाइम पूरा हुआ और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिली और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की आउटपुट पे सप्लाई अभी आ चुकी है, क्योंकि वापडा की जो इनपुट वायर थी वो हम पहले ही लगा चुके हैं इनपुट पे। अभी वापडा की आउटपुट हमें जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की आउटपुट पे मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम इसको एक टेस्ट लैंप के ज़रिए चेक भी करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो ये देख लें आप, यहाँ पे सप्लाई वापडा की आउटपुट आ चुकी है। तो इसको हम अपना लोड भी तस्वर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अपनी 2 वायर जो लोड की होंगी वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी आपको मैं टाइमर निकाल के चेक करवाऊँगा कि जैसे हम टाइमर को निकालेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे अगर वापडा ऑफ हो जाएगी तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये 2 वायर दोस्तों हमारी वापडा की हैं, 2 मेन वायर जो आएंगी वो वापडा की हैं, और यहीं से हमने टाइमर को सप्लाई देनी है इनपुट फेज वायर, और यहीं से न्यूट्रल कॉमन कर देनी है। और जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देनी है वो भी हम यहीं से कॉमन करेंगे। तो और जो टाइमर की आउटपुट से 3 नंबर से वायर निकलेगी वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 पे हमने देनी है। और टाइमर दोस्तों जैसे ही 10 सेकंड का टाइम पूरा करेगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होने पर आउटपुट पे हमें सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी वापडा आने की सूरत में। दोस्तों जो जनरेटर की 2 वायर हैं वो अभी हमने नहीं लगाई, तो वो भी अभी आपको आगे लगा के चेक करवाते हैं। पहले हम ये देखें वापडा की हालत में चेक करवाते हैं कि जैसे ही वापडा ऑन होती है तो टाइमर के 10 सेकंड के टाइम पूरा होने के बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और सप्लाई हमें आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाती है। तो ये दोस्तों वापडा की सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आपको आगे दोस्तों हम जनरेटर की 2 वायर भी लगा के चेक करवाएंगे कि अगर वापडा ऑफ हो जाती है तो जनरेटर पर हम लोड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 वायर दोस्तों हम अभी जनरेटर की इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जैसा कि आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोज पॉइंट पे हमने 2 वायर जो लगानी है वो जनरेटर की लगानी है। ये देखें, अभी हम वापडा की सप्लाई ऑफ़ करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही वापडा की सप्लाई हम ऑफ़ करेंगे टाइमर हमारा ऑफ़ हो जाएगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दोस्तों ऑफ़ हो जाएगा। ये देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अभी ऑफ़ हो गया है और लोड जनरेटर पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वापडा की सप्लाई हम निकाल चुके हैं और जनरेटर पर लोड शिफ्ट हो चुका है। जनरेटर की सप्लाई पहले से मौजूद थी। ये आपको मैं मैनुअल प्रेस करा के भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैनुअल प्रेस किया है जनरेटर की सप्लाई भी कट ऑफ हो गई है और वापडा की हमने सप्लाई भी कट ऑफ की हुई है। तो फिर से एक बार मैं आपको वापडा की सप्लाई ऑन करवा के यहाँ चेक करवाता हूँ। जैसे ही हमारी वापडा ग्रिड से आ जाती है तो हमारा जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा और उसके 10 सेकंड के टाइम पूरा होने के बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा और लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा और जनरेटर अनलोड हो जाएगा। ये देखेंगे आप, देखें अभी जनरेटर अनलोड हो चुका है और जो लोड था हमारा वो वापडा पर ऑटो पर शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से पहले हम एक ब्रेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अभी मैंने वापडा और जनरेटर दोनों की सप्लाई कट ऑफ की है तो और वापडा की हमने फिर से एक बार लगा दी है और 10 सेकंड का टाइम पूरा होने के बाद ये देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और लोड वापडा पर हमारा भी चल रहा है। और जैसे हम वापडा निकाल देते हैं और ये सप्लाई आप देखें जो हमने जनरेटर की एक वायर निकाली थी और फिर से लगा दी है, तो अभी क्लोज पॉइंट के ज़रिए हमारा आउटपुट पे लोड जनरेटर से मिल रहा है और इससे हम लोड अपना कुछ भी जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अलार्म के लिए एक बेल भी लगा सकते हैं। टाइमर का 1 और 4 नंबर पॉइंट क्लोज होते हैं और हम 4 नंबर पॉइंट से सप्लाई बेल को दे देंगे या अलार्म जो भी लगाएंगे तो 10 सेकंड तक वो अलार्म बजता रहेगा वापडा के ऑन होने पर और हमें पता चल जाएगा कि वापडा वापस आ चुकी है।
10 सेकंड के बाद 1 और 4 नंबर पॉइंट ओपन हो जाएगा और 1 और 3 क्लोज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें।